संगमनगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही यहां से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद वो क्या सोचते हैं, मौजूदा जो हालात हैं उस पर उनका क्या कहना है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खुद मुज्तबा साहब हैं। ये बताइए कि अब तो चुनाव का औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया है, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे पर विश्वास करके और हमारे जैसे सीधे साधे आदमी को उन्होंने टिकट देने का काम किया है। और इस समय पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे साथ मीटिंग कर रहा है, हमारे साथ पूरी तौर से इस चुनाव सीट को जिताने में काम कर रहा है। इसलिए आज हम अपने को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और पहले हमने इसके पहले 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधायक के, लेकिन जितना इस बार अच्छा माहौल हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों के बारे में जो उन्होंने किया था, इससे इतना उम्मीद है कि हम लोगों के सामने कोई टक्कर रहने वाला नहीं है। आप जो दावा कर रहे हैं कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है, उसके पीछे वजह? उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए बनाया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, दलित और शोषित और जो है अल्पसंख्यक समाज पूरी तौर से जुट गया है। अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा है किस तरीके से जुट करके हमारे ख्याल से पहली बार 37 सीट और 43 सीट यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत के लोग पार्लियामेंट में गए हैं। समाजवादी पार्टी आज पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इसलिए आज हम जो क्षेत्र में जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा महंगाई, जो टमाटर दुकानदार फ्री में देता था आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। लहसुन जो इतना 10-20 रुपये किलो मिलता था आज है 300-400 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी, नौजवान लड़के हर गांव, जिस गांव जाते हैं सैकड़ों लड़के टहलते हुए मिलते हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, चाहे जिस समाज का हो। ऐसा नहीं कि कोई विशेष समाज, हर समाज के लोग आज बेकार घूम रहे हैं। और मतलब जो मुद्दा इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव के दौरान था, आरक्षण बचाने का, पीडीए का फार्मूला जो है, वही आप लोग इस विधानसभा उपचुनाव में भी अपना रहे हैं। इस बार जो संविधान में ये लोग चेंजिंग करना चाहते थे, जिसको माननीय अखिलेश यादव ने रोका, इस लोकसभा चुनाव में उनकी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनने दिया, तो संविधान बचाने की आरक्षण जो समाप्त हो गए, सारे सरकारी महकमे बेच दिए गए हैं, रेलवे बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, बीएसएनएल बेच दिया गया। तो जो सरकारी महकमे जब बिक गए हैं तो सरकारी नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो है महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ आरक्षण और संविधान बचाने के भी हम लोग उसमें जा रहे हैं, क्षेत्र में उनको बता रहे हैं। और सब लोग बात समझ, लोकसभा से चुनाव में समझ में आ गया है, इस बार ज़्यादा समझ में आ गया है कि इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम लखनऊ के असेंबली में भेजने का काम करेंगे। मतलब आरक्षण बचाने के मुद्दे पर, पीडीए के फार्मूले पर तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जिनको आप उठा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे है कि हमारा घर फूलपुर में है और हमारा ब्लॉक, तहसील, थाना, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा रोजगार सब फूलपुर में है। तो फूलपुर के जो परेशानी हमने देखा है, कठिनाइयाँ जो देखी हैं, आज जो है लोगों पानी घर डूब रहा है, नाला नहीं बना है, उसमें कितना कीचड़ भरा हुआ है। गांव की सारी सड़कें कच्ची हैं। यहीं सामने आप जाइए, बीरकाजी रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर रोड आप 2 घंटा में पहुँचेंगे, इतना गड्ढा भर चुका है। इसके साथ साथ 1971 में जब विजयलक्ष्मी पंडित लड़ती थी चुनाव, उसके पहले एक इंटर कॉलेज उन्होंने सरकारी स्कूल बनाया था। उसके बाद से आज तक कोई दूसरा सरकारी स्कूल फूलपुर में नहीं बना है, कोई शिक्षा संस्थान नहीं बना है, कोई स्वास्थ्य हॉस्पिटल, एक पुराना हॉस्पिटल जो चल रहा था वही आज भी चल रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं बना है। तो हर चीज़ आज फूलपुर में आप देखिए, लोग कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्षेत्र रहा है, लेकिन आज देखिए सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो फूलपुर है। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, जो महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बदलने की, आरक्षण समाप्त करने के, इतने मुद्दे हमारे पास हैं और ये सब जनता की समझ में आ चुका है। इसलिए मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं, सारे लोग अपने आप ही हमारे पास आ रहे हैं और सब वोट देने की कसम खा रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करेगी, ऐसा कहा जा रहा है।
भाई हम इसके पहले 5 बार विधायकी लड़ चुके हैं। हमारे चुनाव में कभी जात पात हिंदू मुसलमान कभी हुआ नहीं, हर समाज कोट हमको मिला है। हमारे जैसे आदमी 3-3 बार हम विधायक बन गए हैं, तो इसलिए जो है हमारे चुनाव में कभी इस किस्म की बात नहीं है, क्योंकि हम हर समाज के हैं, हर समाज काम करते हैं, हर समाज वाला हमको अपना मानता है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं कि कभी चाहे जितना ही कर लें, लेकिन कभी इस किस्म की बात पैदा नहीं होगी। बस एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो फूलपुर के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो आप प्राथमिकता के आधार पर कराने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षा संस्थान सरकारी स्तर पर खोलने के लिए असेंबली में क्वेश्चन उठाएंगे। अब पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ शिक्षा संस्थान सरकारी स्तर पर बने, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने सरकारी से, और यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज बने। तो इस किस्म से हमारी वरीयता जो है शिक्षा संस्थान की होगी। और उसके बाद यहाँ जो हमारे सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, जो इधर नाला में लोग पानी में डूब रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, हाईवे रोड बनवाया उन्होंने जरूर, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन गांव की जितनी सड़कें सब छोड़ दिया, जबकि सारे देहात गरीब लोग किसान लोग देहात में रहते हैं, उसमें उनके सड़क पे कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हमारी दूसरी प्राथमिकता ये होगी। और तीसरी प्राथमिकता ये होगी कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लड़कों के नौकरी किस तरीके से दिया जाए, यहाँ पे कोई बढ़िया कोई उद्योग खोला जाए जिससे कि लोग यहाँ की बेरोजगारी दूर हो। इसलिए ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम प्रयास करेंगे असेंबली, चूँकि हमारी सरकार अभी नहीं है, 2027 में सरकार हमारी बनेगी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सब काम को करेंगे, लेकिन अभी हम असेंबली के द्वारा क्वेश्चन के द्वारा ये सब काम कराने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रयागराज विकास में उपेक्षित रहा है, फूलपुर के साथ भेदभाव किया गया है, यहाँ के लोग आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और वो विधायक चुने जाएंगे तो जो बुनियादी सिद्दीकी है उस पर जो है वो काम करने का कोशिश करेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.